अब हम लोग आ चुके हैं उदाहरण 4 में। इसमें क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। उदाहरण 3 में हम लोगों ने √2 का स्थान निर्धारण किया था, √2 को संख्या रेखा पर दिखाया था, दर्शाया था, निरूपित किया था, है कि नहीं। अब हमें कह रहा है कि √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो देखो आगे आपको जो भी संख्या रेखा पर दिखाना हो, √2 को तो सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया था, एक समकोण बनाया था, एक एक हमने ले लिया था, तो ये √2 निकल गया था। इसको इन दोनों को त्रिज्या लेकर के हमने ऐसे चाप काटा था, यहां जो बिंदु पड़ा था वो हम लोग का √2 हो गया था। याद आया उदाहरण 3 में। अब आपको 2 को छोड़ करके, √2 को छोड़ के आगे √2 को भी हम लोग इसी विधि से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्यों उतना भेजाल करने के लिए जाएंगे, है कि नहीं। तो √3 के बाद जो भी निकालने के लिए बोला जाए, आपसे बोला जाए √3, √5, है ना, √7, √11, √13, आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए, सॉरी निकालने नहीं बल्कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोला जाए, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैं अभी बता रहा हूं। क्या क्या करेंगे देखो। सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा ले लेना है। हमने एक संख्या रेखा ले लिया L। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, जितना यहां कहा जाए, यहां क्या लिखा है, √3 है ना, तो रूट के अंदर 3 है ना, तो हमें 3 इकाई क्या करना है, 3 इकाई लेना है। अब 3 इकाई आप कैसे लोगे, चाहे तो आप 3 सेंटीमीटर ले लो, 3 इंच ले लो, 3 फीट ले लो, आपकी मर्जी जो भी ले लो। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक एक रेखाखंड लिया। ठीक, मान के चलते हैं, इसका हम नामकरण कर देते हैं कि ये A है और इसका नाम है B। ओके, हमने AB 3 इकाई लिया। कितना, 3 इकाई ले लिया। आपको जितना बोला जाए उतना आपको ले लेना है, ले लिया। उसके बाद इस B से आगे 1 इकाई और जाना है, B से आगे 1 इकाई और जाना है। जैसे मान के चलते आपने यहां 3 इंच लिया, तो आपको 1 इंच और आगे जाना है। ठीक, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलो इससे हम आगे जाते हैं, 1 इकाई, इसका नाम दे देते हैं C। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, होगा दिक्कत, नहीं होगा। चलो हमने C ले लिया। अब क्या करेंगे, पहला काम एक रेखा खींच लिया। दूसरा काम, जितना रूट के अंदर बोला जाए उतना इकाई का एक रेखाखंड ले लिया। हमने AB 3 इकाई ले लिया। तीसरा काम, 1 इकाई आगे जाना है, तो हमने B से C तक 1 इकाई ले लिया। कोई दिक्कत। अब चौथा काम हमें क्या करना है, A और C का मध्य बिंदु लेना है। AC का मध्य बिंदु, यानी A और C का ठीक बीच में एक बिंदु लेना है। मान के चलते ये बिंदु, ठीक, AC का मध्य बिंदु, हम इस मध्य बिंदु को नाम दे दिए O। कोई दिक्कत, ठीक। तो O को केंद्र मान करके हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इस O को केंद्र मान के क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त ऐसे, यहां हम ऐसे अर्धवृत्त बना देंगे। O को केंद्र मान के हम क्या किए, अर्धवृत्त बना दिए ना। इस अर्धवृत्त को बनाने के बाद हम B पर एक लंब खींचेंगे। B पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, सीधा खड़ा 90 डिग्री पर। स्केल बैठाएंगे, चांद बैठाएंगे, चांद की मदद से हम इसको सीधा खड़ा कर देंगे। मान के चलते ये ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। ये सीधा खड़ा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। ये तो हमारा त्रिज्या हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो अब मान के चलते हैं, ये इस पर हमने B पर जो लंब खींचा वो इस अर्धवृत्त को D पर काट दिया, D पर प्रतिच्छेद कर दिया। मान के चलते हैं, है कि नहीं, उस बिंदु का नामकरण कर दिया D।
अब ये जो BD है ना, इसी की लंबाई √3 होगी। BD की लंबाई क्या, BD की लंबाई कितनी होगी, √3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि आपको बोला जाए √5 का निकालो, तो आपको क्या करना है, एक तो रेखाखंड खींच लेना है, सॉरी एक रेखा खींच लेना है। उस रेखा में हमने, चलो एक काम करते हैं, बनाते चलते, फिर आप लोग बना लोगे भी, बहुत इजी है। क्यों नहीं मिट रहा है भाई, गजब हाल है। क्या 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 हमने किया, हम लोगों ने उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हल। क्या क्या, एक रेखा L खींचा है ना, एक रेखा L खींचा, L खींचा, हमने खींचा तो खींचा, जब खींचा तो खींचा, लिख दिया, जो किया वो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, संख्या रेखा पर AB संख्या रेखा पर AB बराबर 3 इकाई, कितना इकाई, 3 इकाई, AB बराबर यहां से लेकर यहां तक 3 इकाई, तथा BC बराबर 1 इकाई लिया या काटा, इतना ले लिया। जो जो काम किए वही चीज को हमें लिख देना है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, A और C का मध्य बिंदु O लिया है ना, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या लिया, O है ना, तो मध्य बिंदु O को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर AC का मध्य बिंदु O को केंद्र मान के हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त बनाया है ना, एक अर्धवृत्त बनाया, यह हमारा अर्धवृत्त बन गया। ठीक, हमने बनाया तो लिख दिया बनाया। उसके बाद हम क्या किए, बिंदु B पर एक लंब डाला है ना, इस बिंदु B पर हमने क्या किया, लंब डाला, एकदम सीधा 90 डिग्री पर खड़ा, एकदम सीधा खड़ा इस पर 90 डिग्री पर है ना, लिखेंगे बिंदु B पर एक लंब डाला, और ये जो हमारा लंब है, ये लंब जो है इस अर्धवृत्त को D पर काट दिया मान के चलते है ना। बिंदु B पर एक लंब डाला जो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त को D पर काटा, सिंपल भाषा, D पर काटा, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो BD है, BD की जो लंबाई है, यही BD की लंबाई √3 है। ठीक, काटा। उसके बाद हमने क्या किया, इस BD को त्रिज्या लेकर के, इस BD को त्रिज्या लेकर के हम ऐसे एक चाप खींचेंगे, वही जैसे उसमें हम लोगों ने किया था। हम इस प्रकार की मदद से, इसकी मदद से ऐसे हम यहां बैठाएंगे, कहां बैठाएंगे, देखो यहां बैठा दिए, और इसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के हम यहां दे देंगे,
ठीक है, ऐसे लेके, हाँ, और लेके हम इसको ऐसे क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, ऐसे ऐसे चाप खींचेंगे। तो जो चाप हम खींचेंगे, चाप खींचेंगे ना कि नहीं, ये जो चाप खींचेंगे तो यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा ना, ऐसे हम यहाँ से ये जो करेंगे ऐसे, तो ये कट होगा, निश्चित रूप से कट होगा। जहां कट होगा वही बिंदु √3 कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम हटा देते हैं। तो बस इसको केंद्र मान के हम यहां से ऐसे चाप काटेंगे। तो जहां कटेगा इस बिंदु को मान लेते हैं ये बिंदु ई है, इसका नामकरण कर देते हैं बिंदु ई। आपके पास चाप होगा, चांद होगा, उसकी मदद से कर लेंगे। हाँ, तो यहां लिखेंगे बी डी, है ना, त्रिज्या। अच्छा, अब लिखेंगे बी को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर, बी को हम केंद्र मान करके बी डी त्रिज्या लेकर, है ना, बी डी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद किया, या फिर काटा लिख दो, प्रतिच्छेद किया, या फिर आप काटा लिखो। ठीक है, हमने बी को केंद्र माना और बी डी को त्रिज्या लिया और एक चाप खींचा। अब जब चाप खींचा तो ये हमारा ये जो संख्या रेखा है इसको बिंदु ई पर काट दिया। ठीक, तो वो जो बिंदु ई है वही हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु ई ही ये होगा हमारा √3। यहां लिखेंगे अभिष्ट बिंदु ई, अभिष्ट बिंदु ई ही √3 है। हो गया, खत्म कहानी। उतार लो इसको, उतार लिया। अब देखो यहां जो है ना, यहां से हमको यहां से देखना है। अच्छा, यहां जो है ना हमें इसको लेना था ओ, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की जो दूरी है यही है √3। याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलो, यानी इस संख्या रेखा का ये मूल बिंदु हुआ बी। ठीक, बी से इधर आएंगे तो माइनस में और इधर जाएंगे तो उधर प्लस में होगा। ठीक है,